सभी देशवासियों से, भाइयों से, बंधुओं से, माताओं से, बच्चों से सबसे विनम्र निवेदन है कि सभी अपने घर पे श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य करें, अपनी धार्मिक पुस्तकों को अवश्य पढ़ें तथा अपने बच्चों से भी पढ़ाएं, जिससे बच्चे अपने आगे आने वाली पीढ़ी को उसे हस्तांतरित कर सकें। किस प्रकार हम अपनी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ के अपने घर का वातावरण सकारात्मक बना सकते हैं, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं, बच्चों को आज्ञाकारी और संस्कारी बना सकते हैं। अतः अब इसका पाठ अवश्य करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो हम नित्य ही श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं, उसका श्रवण करके भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। खुद भी सुनिए, अपने बच्चों को सुनाइए तथा देश भर में फैलाइए ताकि सभी माता पिता अपने बच्चों को साथ लेकर अपने धार्मिक पुस्तकों को अवश्य पढ़ें, समझें और उसको व्यवहार में लाएं और उसके लाभ से लाभान्वित हो। जय श्री राम। सदा कल्याण। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं माकाशवासं भजेऽहं निराकारं ओंकारं मूलं तुरीयं गिरं कोटितमीशं गिरीशं करालं महाकालं कृपालं गुणागार संसारपारं तुषारादिशङ्कासगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभासे शरीरं स्फुरन्न मौलिकलोलिनी चारुगङ्गालच्छल्बालबालयन्दुकण्ठे भुजङ्गाचलत्कुण्डलं भूषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं परेशं अखण्डं मजं भानुकोटि प्रकाशं दयाशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथानि न यावत् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति यलो देवानारायणं न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाथं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिव प्रजानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्प्रतुभ्यं जराजन्म दुःखार्तताप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि श्री शम्भो प्रभो पाहि आपन् नमामि श्री शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्षोते ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। भूरे हूँ भरतन प्रेरे हरि मनसहु राम रजा करियन सोचु स्नेह बसा कहूँ भूप बिल खाए सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। राजा ने बिलख कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति निसि दंपति पलक समबीति राज समाज प्रात जुग जागे न्याहि न्याहि सुर पूजन लागे गे नहाई गुर पहि रघुराई बंदी चरण बोले रुख पाई नाथ भरतपुर जन महतारी सो कबिकल बनवास दुखार सहित समाज राव मिथिलेशु बहुत दिवस भय सहत कलेश उचित होई सोई कीजिए नाथा हित सबहि कर रो रे हाथ
जी भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना कहते सुनते हैं। पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों रात समाज जागे और नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसीलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। ऐसा कहकर रघुनाथ जी अत्यंत सकुचा गए और उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंदित मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साथ दोनों राज समाजों को नरक के समान है। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुख कर मुधर मुधरि जाऊं, जहन राम पद पंकज भाऊं। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहन राम प्रेम परधानु। तुम बिनु दुखी सुखी तुम देते ही, तुम जानहु जिय जो जेहि केहि। राउर आयस सिर सबहि के, विदित कृपालहि गति सबनी के। आपु आश्रम ही धारी पाऊं, भयउ स्नेह सिथिल मुनि राऊ। करि प्रणाम तब राम सिधाए, ऋषिधरि धीर जनक पहि आए। राम बचन गुरु निपहि सुनाए, सील स्नेह सुभाय सुहाए। महाराज अब कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित हो। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नर पाया। तुम बिनु असमंजस समना, को समरथ एकांति आपति। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो। सीताराम करो कल्याण, सीताराम 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 सीताराम। जहाँ श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम्ही से सुखी हैं। जिस किसी को जीवे जो कुछ है तुम सब जानते हो। अब आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु, आपको सभी स्थिति अच्छी तरह मालूम है, अतः आप आश्रम को पधारे। इतना कहा मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए। ऋषि वशिष्ठ जी धीरे धरकर जनक जी के पास आए। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह युक्त स्वभाव से सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाया और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म से धीर हो। उस समय तुम्हारे बिना मैं तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे, लखि गति ज्ञान विराग विरागे। सिधि न सनेह गुणत मन माही, आए यहाँ किन्न बल नाय। राम ही राय कहूँ बन जाना, दीन आप प्रिय प्रेम प्रवाना। अब हम बनते बन ही पठाई, प्रमुदित फिर विवेक बढ़ाई। तापस मुनि महिसुर सुनि देखी, भय प्रेम वश विकल विशेषी। समय समुझ धर धीरज राजा, चले भरत पै सहित समाजा। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान वैराग्य और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनका ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए या अच्छा नहीं किया। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को और गहन वन को भेज कर अपने विवेक की बड़ाई
में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़ चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण यह सब सुन और देख कर प्रेमवश बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धरकर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आई आगे भैरी ने अवसर सरिस सुआसन दीने तात भरत कहते रहुत राहु तुम्हि विदित रघुवीर सुमाओ राम सत्य व्रत धर्मरता सब कर सील सने संकट सहत सकोच बसा कहिय जो आय सुदेव सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समय अनुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। श्री रामचंद्र जी सत्यवती और धर्म परायण है, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसीलिए वे संकोचवश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। सुनि तन पुल की नयन भरी बारी बोले भरत प्रिय धरि भारी प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू कुल गुरु समहित मायन बापू कौशिकादि मुनि सचिव समाजु ज्ञान अम्बुनि दिया पनुराजु शिशु सेवक आयसु अनुगामी जानी मोहि सिख दे स्वामी एहि समाज थल बूझब राउर मौन मलिन मैं बोलब बाहु छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता क्षम बतात लखी नाम विधाता आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सेवा धर्म कठिन जगु जाना स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधु राखी राम रुख धर्म व्रतु पराधीन मोहि जान सबके सम्मत सर्वहिता करिय प्रेम परितान सियापति जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम करो कल्याण सीताराम 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 सीताराम। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य और कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो क्या हुआ? माता पिता भी नहीं है। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और अज्ञान अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। वेद शास्त्र और पुराण में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभ सकते हैं। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहता हूँ या प्रेमवश, दोनों में एक ही भूल होने का भय है। अतएव मुझे पराधीन जानकर मुझसे ना पूछकर श्री रामचंद्र जी के रुख रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत बचन सुन देख सुभाऊ सहित समाज सराहत राऊ सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे अरथु अमित अति आखर थोरे जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी गहि न जाई अस अद्भुत वाणी भूप भरत मुनि सहित समाजु वे जहाँ विबुध कुमुद द्विज राजू सुनि सुधि सोच विकल सब लोगा मनहु मीन जन नव जल जोगा देव प्रथम कुल गुरु गति देखी निरखी विदेह स्नेह विशेष राम भगति में भरतु निहारे सुर स्वारथी हरि हारे सबको राम
सीताराम 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 सीताराम। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज से राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उसका आश्चर्य समझ में नहीं आता, किसी इससे कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों को खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्ष के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुल गुरु वशिष्ठ जी की प्रेम विफल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबरा कर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। देवराजेंद्र सोच में भर कर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसीलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। तथा विसर्जन होत है